हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको क्या चीजें पढ़नी है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, 2025 के प्रीलिम्स से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन थे, उन सभी को लेकर यहाँ पर जो भी क्वेरीज थी उनको रिजॉल्व कर दूंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम देखें तो प्रीलिम्स देने वाले मोटे मोटे दो कैटेगरीज में फॉलो करते हैं। एक वो जो पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार आप सोच रहे हैं कि हमने फॉर्म भरा है तो चीजों को पढ़ें। एक वो जो मतलब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो चीजों को एक दो बार पहले पढ़ चुके हैं या मेंस प्रिपेयर है उनका या नहीं। अब मोटे मोटे आपके पास 5 महीने बचे हुए हैं एग्जाम, ठीक है। 12 अक्टूबर 2025 को आपका एग्जाम। जनरल कंडीशन में क्या होता है कि हमें मेंस और प्रीलिम्स की पढ़ाई इंटीग्रेटेड वे में करनी होती है और जो एग्जाम आता है हमारे सामने उसमें हमको कंप्लीटली स्विच हो जाना होता है। क्योंकि अभी 5 महीने हैं तो आपके पास टाइम है कि आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, राइट। देखिए, जो लोग 2024 का दे रहे हैं मेंस और जो एकदम भी मेंस की पढ़ाई नहीं किए थे, वो इस समय पर एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन है। बाकी होने को सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, किस्मत अगर थोड़ा साथ दे दे। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस अगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हमने कुछ भी मेंस पढ़ा ही नहीं है और हमारा प्रीलिम्स निकल गया तो हम एक मौका मिलकर भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि हम चीजों को इंटीग्रेटेड वे में करें, और इंटीग्रेटेड ही पढ़ाई ही होती है क्योंकि आपका उद्देश्य पूरा एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना नहीं, राइट। तो जो भी 2026 के लिए प्रिपेयर करने वाले लोग हैं वो अभी से लग जाएं, अपने सारे सब्जेक्ट को टाइम अलॉट करें कि 1-1.5 महीने में हम मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे, फिर हम ज्योग्राफी कर लेंगे एंड देन उसको रिवाइज करें उसी सीट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। तो फिलहाल मोटे मोटे 5 महीने, तो वो जो कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो अब पढ़े। देखिए, मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, हर चीज पॉसिबल है, आप अभी भी स्ट्रैटेजाइज करेंगे तो केयर। एक जनरल सर्कमस्टांस में क्या करना चाहिए वो मैंने बस बताया, राइट। तो अब जो लोग बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं पढ़े हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना है ये 5 महीने, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, सबको पढ़ने में, रिटेन करने में टाइम लगता है, राइट। तो उनको जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स और सोर्सेज में बताऊंगी उससे उनको चीजें पढ़नी है और उसी पर फोकस करना है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी में लोग फॉल करते हैं, जिनका पहले वो दे चुके हैं प्रीलिम्स या फिर जो सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं, वो अभी कंप्लीटली प्रीलिम्स में स्विच मत होइएगा, ठीक है। वो मेंस को अभी थोड़ा पढ़ते रहिए, साथ साथ दोनों चीजों को ले लीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं प्रीलिम्स में तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी 1 महीने प्रीलिम्स बिल्कुल भी मत पढ़िए, सिर्फ मेंस पढ़िए, ठीक है। फिर जून से स्विच कर सकते हैं मेंस और प्रीलिम्स एक साथ, ठीक है। और फिर अगस्त से कंप्लीटली उसको बंद कर सकते हैं मेंस। इस तरीके से आपको अपने लेवल पर स्ट्रैटेजाइज करना होगा कि आप प्रीलिम्स में कितने कॉन्फिडेंट हैं। जिस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस होगा, जितने बार आपका रिविजन हो चुका है, उस हिसाब से आपको मेंस को अपने साथ लेकर चलना है या फिर छोड़ देना है। बाकी जो लोग पहले प्रीलिम्स का पढ़ चुके हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेंस थोड़ा बहुत करते रहिए, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग, थोड़ा बहुत नोट्स मेकिंग ही करते रहिए, वरना इससे अच्छा आपको टाइम नहीं मिलेगी, राइट। और पढ़ाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर जो भी 2025 प्रीलिम्स वाले लोग हैं वो अभी डोरमेंट स्टेज में जा चुके हैं, जबकि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा यदि आप सही में चाहते हैं 25 का प्रीलिम्स निकालना, राइट। तो ये हमारी दो कैटेगरी में जो लोग फॉल कर रहे हैं उनकी बात हो गई, कैसे उनको मेंस और प्रीलिम्स और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना, राइट। अब बात आती है सोर्सेस की, ठीक है। सोर्सेस की बात करूंगी उससे पहले एक चीज बतानी है। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम हमने 12th पास किया है, हम प्रिपरेशन कर रही है हमको। देखो भाई, मैं पर्सनल लेवल पर यही रिकमेंड करूंगी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके भी आसपास कोई है आपसे पूछता है आकर, तो उससे यही कहो कि ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करो, उसमें टॉप ऑफ करो जाकर, उसके बाद जाकर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से प्रिपरेशन करो। 12th के बाद प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ये पक्का नहीं होता कि आपको नौकरी दे ही देंगे, क्यों अपनी जिंदगी को और प्रॉब्लम में लेकर आए। एनीवेज, तो मैं पर्सनली, मुझसे कोई पूछता है तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ, आई थिंक दैट इज द राइट वे ऑल्सो। वरना जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो आपको 9वीं से 8वीं से और धीमे से 6ठी क्लास से आपके पास ऑप्शन आने लगेगा कि आप प्रिपरेशन करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपको जिस क्लास में है, जिस लेवल में है, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर आप वही सब पढ़ेंगे चीजों को अच्छे से, तो आपको आपकी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए होगी सिविल सर्विसेज। एनीवेज, अगेन फिर से वापस आ जाता है। देखिए, अब मैं सोर्सेज की बात करूंगी। जो 2024 का पेपर दे चुका है, जिसने 2024 का पेपर देखा है, ठीक है, उसको ये पता है कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पेपर पूछा गया था, करंट अफेयर्स का तरीका डिफरेंट था, हर चीज अलग थी, जो रेगुलर पैटर्न रहता है वैसा नहीं। लेकिन जो हमारी सोर्सेज है
वही हमारे सोर्सेज पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको सोर्सेज बिल्कुल बदल देते हैं। मेरी कोशिश रहेगी जून एंड या फिर जुलाई तक जो 2024 का पेपर है प्रीलिम्स का, उसको सॉल्व कर बताऊंगी कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उसको पास किया जा सकता है। उसमें आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन कर आने, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। उसको क्वालिफाई करने का क्या तरीका हो सकता है वो पेपर सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी। तो जो हमारे सोर्सेज रहे हैं, जो भी आपने सोर्सेज पढ़े हैं, उन्हीं से चीजों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जिनको सोर्सेज नहीं पता है उनके लिए मैं सोर्सेज बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और बेसिक किताबें हैं वही हमको फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की बात आती है तो पॉलिटी में हमको क्या करना है, लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम करनी है। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। देन ज्योग्राफी के लिए महेश बरनवाल अच्छा ऑप्शन है। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस या फिर पीएमएफ की बुकलेट्स को रेफर किया जा सकता है। साइंस के लिए ल्यूसेंट को रेफर किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स के लिए वैसे तो है किताबें लेकिन बहुत बल्कि है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स जो आते हैं पेपर में क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं कि बजट से पूछ लिया या फिर बेसिक, तो फिर इसलिए मैं इसके लिए कोई मोटी बुक ऐसा नहीं रिकमेंड करूंगी। आप इसको कर सकते हैं किसी भी कोचिंग की नोट से या फिर आप उससे कर सकते हैं करंट अफेयर्स से, उतने से हमारा हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इकोनॉमिक्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किताबें मैंने आपको बता दी। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसका ऑल्टरनेटिव है अगर कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग वाला कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है और उसके नोट्स हैं आपके, ठीक है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लोग कोई नोट्स अलग से नहीं बनाते। मैं हर बार कहती हूँ उनके नोट्स कहाँ से होते हैं, इन्हीं किताबों से होते हैं। वो कई बार थोड़ा सा चीजों को और ऑर्गेनाइज कर देते हैं जैसे पूछा जाता है एग्जाम, तो उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? हमारा कोचिंग के नोट्स, मगर कोचिंग भी ऐसी हो जो यूपीपीसीएस के हिसाब से आपको चीजों को बताए। ऐसा ना हो या तो वो बहुत डिटेल्ड बता दे कि आपको मतलब इतने सारे पेजेस प्रोवाइड कर देंगे आप रिटेल ही ना कर, थोड़ा सा ठीक ठाक वो आपको अपने विजडम से डिसाइड करना, राइट। तो कोचिंग के नोट्स को रेफर किया जा सकता है। साथ में अब ये ऑल्टरनेटिव था लेकिन एक एडिशनल चीज क्या है, हमारे पीवाईक्यूज। देखिए पीवाईक्यूज जो है वो एक एडिशन है, मतलब वो आपको करने ही है। पीवाईक्यूज के लिए सोर्स क्या हो सकता है? घटना चक्र की किताब आती है हर सब्जेक्ट की, तो उसको रेफर किया जा सकता है। वरना यूथ कॉम्पिटिशन की भी किताब आती है, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर नया कोई मार्केट में आ गई हो तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। कुल मिलाकर घटना चक्र में ये है कि उनकी हर, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की एक अलग किताब आती है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो क्वेश्चन है वो एक साथ है, ठीक है। गांधी जी से जो क्वेश्चन है वो एक साथ है, तो हमें पढ़ना आसान है। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप घटना चक्र से जरूर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते चलिए, तो आपको एक थीम भी पता चल जाती है कि भाई ये वाली थीम बहुत रिपीटेड है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि पीवाईक्यूज जो पूछे जाने की वो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज से पूछे जाते थे वो ओवर द इयर्स कम हुए, वरना एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़कर ही लोग सेलेक्ट जाते थे। ना अब वो टाइम है, ना ही वो आपको करने की जरूरत है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको पूरा एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज लेकिन हमें थीम्स बताने में, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो बताने में हेल्प करता है, इसलिए उसको आपको नजरअंदाज भी नहीं करना है। आपको बैलेंस बनाकर चलना है, स्टैंडर्ड कोर्सेज और साथ में पीवाईक्यूज, राइट। आपको बस यही चीजें जो आपके पास हैं उनको इतना रट लीजिए कि अगर वहां पर आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बेसिक आप चाहे जैसा भी पेपर आ जाए, लेकिन चाहे जैसा भी पेपर आएगा उसमें भी 80-90 क्वेश्चंस एकदम बेसिक होंगे, ठीक है, जो आपके इन्हीं सोर्सेज से हो जाएंगे। अगर आपने इसको पढ़ रखा होगा तो वो 80-90 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, और प्लस आपके अगर 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं तो उसमें 10-15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कुल मिलाकर 100 से 105 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाएंगे तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। वही आपको करना है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपकी मेंस में भी हेल्प करेगी, ठीक है। शॉर्टकट्स ना मैं कभी सपोर्ट करती हूँ, ना ही शॉर्टकट्स आपका कभी भला करवा सकते हैं कि भाई सिर्फ हम ये पढ़ लें, सिर्फ ये पढ़ लें तो हो जाए। सिर्फ से नहीं होता, कंपटीशन भी ज्यादा है और आपको एग्जाम की सभी स्टेजेस को क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है करंट अफेयर्स। देखिए 2024 के लिए मैंने एग्जाम के टाइम पर करंट अफेयर्स करवाए थे। सिमिलर पैटर्न पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फिर से करूँ, जून एंड या फिर जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगी करंट अफेयर्स के लिए, ताकि जो आरओ वाले हैं अगर उनका भी उनका एग्जाम जुलाई में है तो उसको भी कोशिश रहेगी कि उसको भी कवर करवा दूं उससे पहले करंट अफेयर्स सारे इंपॉर्टेंट महीने।
तो आप फिलहाल क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक किताब जो मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, कोई भी एक किताब से करंट अफेयर्स को पढ़ते रह सकते, मंथली करंट अफेयर्स की किताब को पढ़ते रह सकते हैं। उससे आपको जो भी चीजें चल रही है उसका आइडिया रहेगा, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाली मैं एक सीरीज लेकर आऊंगी उसके माध्यम से आपके करंट अफेयर्स कवर करवा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड अब बात कर लेते हैं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं 2025 के प्रीलिम्स वाले मतलब 2025 के प्रीलिम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ग्रुप स्टार्ट कर रही हूँ। डेट आपको और बाकी जो डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, उसको एक बार देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते से हम उस ग्रुप को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रोज एक रिविजन टेस्ट करवाएंगे। शाम को टेस्ट होगा, जो भी आप दिन में पढ़ेंगे आपको दिन में टारगेट्स दिए जाएंगे, गूगल मीट के माध्यम से आपको वो टेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी हम कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम इस तरीके से सोचते हैं कि एज एन एस्पिरेंट हमारी हेल्प किसमें होगी। तो मुझे एज एन एस्पिरेंट अगर मैं सोचूं तो अगर मैंने कुछ भी दिन में पढ़ा हुआ है और शाम को मुझसे वही चीजों का उसी टॉपिक से क्वेश्चंस कोई पूछ ले कि उसमें मुझे 20 नए क्वेश्चंस मिलेंगे जिस तरीके से पूछे जाते हैं यूपीपीएससी में, 5 पीवाईक्यूज मिलेंगे और फिर 5 करंट अफेयर्स मिलेंगे, राइट। तो फिर मेरा जो दिन रहा है जिसमें मैंने पूरे दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ा है और शाम को मेरा टेस्ट हो जाएगा, तो मुझे अपना एक जो लेवल है वो पता चल जाएगा। दूसरों के साथ पेपर करूंगी तो फिर मुझे ये भी रहेगा कि एक मोटिवेशन रहेगा, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहेगी, राइट। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, फिर से हम लेकर आ रहे हैं। एंड इसकी जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी इसकी बाकी चीजें हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना अगेन टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे और फिर बाद में आप कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं होगा, राइट। इसलिए प्लीज कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।